आपको लगता है ना जोधाबाई अकबर की बीवी थी? जोधाबाई अकबर की बीवी नहीं थी, जोधाबाई नाम का कोई कैरेक्टर था ही नहीं। ठीक है, याद रखिए, जोधाबाई नाम का कोई कैरेक्टर था ही नहीं। अगर मैं आपको कैरेक्टर बताना चाहूं तो मैं बताता हूं। देखो दोस्तों, यहां एक राज्य है जिसका नाम है आमेर। आमेर का मतलब जयपुर। आमेर के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा भारमल। भारमल की पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था हरखाबाई, और हरखाबाई की शादी हुई थी अकबर के साथ। इसका नाम जोधाबाई है ही नहीं, ये हरखाबाई है जिसकी शादी हो रखी है अकबर के साथ। और भारमल के बेटे हुआ करते थे, याद रखिएगा, भारमल के पुत्र का नाम हुआ करता था भगवंत दास। भारमल के पुत्र का नाम था भगवंत दास, और भगवंत दास के पुत्र का नाम था मान सिंह। तो मान सिंह की बुआ हुआ करती थी हरखाबाई, और मान सिंह के फूफा थे कौन? अकबर। तो मान सिंह का फूफा अकबर और मान सिंह की बुआ हरखाबाई, ये एक तो रिलेशन है। फिर दूसरी बात दोस्तों, यहां पर जो आपको थोड़ा सा डाउट आता है ना, वो डाउट ये कि जोधाबाई आई कहां से आखिर पिक्चर में। तो दोस्तों अब हम चलेंगे जोधपुर की तरफ। जोधपुर में एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था राव चंद्रसेन। और राव चंद्रसेन के बारे में मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं क्योंकि ये राव मालदेव के बेटे थे। राव मालदेव अपराजेय योद्धा थे जोधपुर के। राठौड़ वंश का अगर कोई सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हुआ है जोधपुर में तो राव मालदेव ही हुआ करते थे। राव मालदेव निश्चित ही एक योग्य पिता का योग्य पुत्र राव चंद्रसेन हुआ करते थे। इन्होंने लगातार अकबर के खिलाफ, जैसे महाराणा प्रताप ने लड़ाई जारी रखी थी, वैसे ही राव चंद्रसेन ने भी लड़ाई जारी रखी थी। अरे राव चंद्रसेन को तो मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। इतिहासकार कहते हैं कि मारवाड़ का प्रताप कौन? तो मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन। लेकिन राव चंद्रसेन जी की जब मृत्यु होती है 1782 के आसपास, 1582 के आसपास, तो जब उनकी मृत्यु होती है ना, उस समय पर एक नया राजा जोधपुर में आता है जिसका नाम था मोटा राजा उदय सिंह। अब इसे मोटा राजा उदय सिंह इसलिए कहते थे क्योंकि बहुत मोटा था ये। मोटा राजा उदय सिंह की एक पुत्री हुआ करती थी और उस पुत्री का नाम था मानीबाई। ठीक है, और ये मानीबाई, या इसका नाम कई बार मान कंवर भी कहते हैं, मानीबाई की शादी करवाई गई थी दोस्तों। और मानीबाई की शादी हुई थी जहांगीर से। जहांगीर का मतलब सलीम, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। और सलीम से जब शादी हुई जहांगीर से, तो दोस्तों जहांगीर ने इसका नाम रखा, जहांगीर ने नया नाम दिया। और ये जो नया नाम था, इस नए नाम का नाम था जगत गोसाई। ये याद रखिएगा, जगत गोसाई ये नया नाम था। और जगत गोसाई चूंकि जोधपुर की रहने वाली थी, जोधपुर की राजकुमारी थी, इसलिए इसे जोधाबाई कहा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जोधाबाई कोई अलग से कैरेक्टर है। जोधाबाई मतलब जगत गोसाई या मानीबाई, जिसकी शादी जहांगीर से हो रखी है। और इसी जोधाबाई का पुत्र हुआ करता था खुर्रम। खुर्रम यानी जो कालांतर में चल करके बनता है शाहजहां। याद रहेगा। तो जहांगीर की एक ये वाइफ है जिसका पुत्र खुर्रम है, और फिर जहांगीर की मेहरुन्निसा तो दूसरी वाइफ है ना, जिसकी बात हम लोग करते हैं। तो दोस्तों ये सारा इतिहास हम लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, किसी प्रोपेगेंडा में नहीं पड़ना। मोटा राजा उदय सिंह को जोधपुर का राजा अकबर ने ही बनवाया था, और इसी संधि के तहत पुत्री की शादी मानीबाई की जहांगीर सलीम के साथ की गई थी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतिहास। अब आज के बाद कंफ्यूजन तो कभी नहीं होगा, ठीक है ना। अब आपके वो जो कंफ्यूजन कभी नहीं होगा ना। हाँ, श्याम मोहन कह रहे हैं सर मालदेव को राणा प्रताप ने हरा दिया था एक बार। तो सीरियल देखा होगा आपने, सीरियल में हुआ होगा ऐसा। चलो अब देखो दोस्तों, है ना दोस्तों, जोधाबाई का ओरिजिनल नाम था मानीबाई, और मानीबाई का नया नाम जहांगीर ने दे रखा था जगत गोसाई। और जगत गोसाई को जोधाबाई इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जोधपुर की राजकुमारी हुआ करती थी।